हाँ तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी क्लासेस बाय सोहेल। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है द साइकोलॉजिस्ट होल्ड्स द व्यू रिगार्डिंग द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि साइकोलॉजिस्ट के कारण कैसे एक्सीडेंट होते हैं और क्या क्या उसमें आते हैं, साइकोलॉजिस्ट में क्या क्या आते हैं और कैसे कैसे वो एक्सीडेंट होता है, किन किन कारणों के दौरान साइकोलॉजिस्ट एक्सीडेंट होता है। कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है कि द साइकोलॉजिस्ट होल्ड्स द व्यू रिगार्डिंग द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, यानी साइकोलॉजिस्ट के एक्सीडेंट होने का कारण क्या है। ये कारण है, कारण नंबर 1 ये है कि मैरिड वर्कर मीट विथ लेस एक्सीडेंट इन कंपेयर टू देयर अनमैरिड वर्कर। इसका कहने का मतलब समझ रहे हैं कि मैरिड वर्कर मीट टू लेस एक्सीडेंट इन कंपेयर टू देयर अनमैरिड वर्कर। ये कह रहा है कि मैरिड वर्कर की अपेक्षा अनमैरिड की एक्सीडेंट ज़्यादातर होती है वर्कर की। मैरिड वर्कर की अपेक्षा अनमैरिड वर्कर की एक्सीडेंट ज़्यादातर होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? मैरिड शादीशुदा आदमी है, अनमैरिड बिना शादीशुदा आदमी है। इसके पीछे क्या है? कोई नहीं है। इसके पीछे, मैरिड के पीछे उसका बीबी, उसके बच्चे, बीबी बच्चे, और अनमैरिड के पीछे वो कुछ नहीं सोचता है, कुछ नहीं सोचेगा, कुछ भी नहीं। अनमैरिड कुछ नहीं सोचेगा, ऐसे ही काम करता रहेगा। 8 घंटा का काम समझेगा कि 4 घंटा में निपटा दे, और मैरिड आदमी सोचेगा कि नहीं, मेरे पीछे बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं। ये सब सोच करके अब मैरिड इंसान काम करते हैं। तो यही कह रहा है कि मैरिड वर्कर की अपेक्षा वो मैरिड वर्कर और अनमैरिड वर्कर को कंपेयर किया जाए तो इसमें अनमैरिड वर्कर की एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो आप लोग समझ गए कि मैरिड वर्कर के और अनमैरिड वर्कर में तुलना किया जाए तो उस दोनों के कंपेयर में तो अनमैरिड वर्कर की एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 2 में आइए, और नंबर 2 कह रहा है कि वर्कर हु आर एडिक्ट्स, अल्कोहल एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्ट्स एंड दोज हु आर। इसका क्या कहने का मतलब है? ये कह रहा है कि वर्कर हु आर एडिक्ट्स, अल्कोहल एडिक्ट्स, ड्रग्स एंड दोज हु आर स्पेशली फटीग एक्सहिबिट द हायर रेट ऑफ एक्सीडेंट। इसके कहने का मतलब है कि वर्कर हु आर एडिक्ट्स, अल्कोहल, ड्रग एडिक्ट्स एंड दोज हु आर स्पेशली फटीग एक्सहिबिट द हायर रेट ऑफ एक्सीडेंट। इसके कहने का मतलब है कि जो वर्कर अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनके एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। हायर रेट में उसका एक्सीडेंट होते हैं, हायर रेट ऑफ एक्सीडेंट। जो वर्कर एक्सीडेंट अल्कोहल एडिक्ट लेते हैं या ड्रग एडिक्ट लेते हैं उनको सबसे ज़्यादा हायर रेट में एक्सीडेंट होता है उनका। समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि वर्कर हु आर एडिक्ट्स, अल्कोहल एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्ट्स एंड दोज आर हु आर स्पेशली फटीग एक्सहिबिट द हायर रेट ऑफ एक्सीडेंट। जो वर्कर अल्कोहल लेकर काम करते हैं या ड्रग्स लेकर काम करते हैं उनकी हायर रेट में एक्सीडेंट होती है। तो ये समझ के अब अगला है नंबर 3 कि एम्प्लॉय वर्कर अंडर स्ट्रेस एलोंग विथ ए सेंस इनसिक्योरिटी मीट मोर एक्सीडेंट एज कंपेयर टू द नॉर्मल एम्प्लॉय। समझिए ये क्या कह रहा है कि एम्प्लॉय, इसका कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय वर्किंग अंडर स्ट्रेस, यानी कि जो एम्प्लॉय स्ट्रेस में रहकर काम करते हैं, तनाव में रहकर काम करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उनको और जो एक नॉर्मल इंसान है बिना सोचे समझे कुछ काम करता है, उसको फिक्र कुछ भी नहीं है, वो काम करते हैं, वो दोनों को अंतर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो स्ट्रेस रखता है इंसान उसी की होती है। कहने क्या मतलब है कि एम्प्लॉय वर्किंग अंडर स्ट्रेस along with a sense of insecurity meet more accident as compared to the normal employee। यानी कि जो स्ट्रेस रख कर वर्कर काम करता है, दिमाग में सोचता है, काम कर रहा है और सोच रहा है,
और एक आदमी है कि सिर्फ काम कर रहा है, उसी पे ध्यान दे रहा है, उसकी उस दोनों में तुलना किया जाए तो जो सोच रहा है, काम कर रहा है, स्ट्रेस, उसके दिमाग में तनाव है, तो उसकी एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो साइकोलॉजिस्ट जो एक्सीडेंट है यही 3 कारण से ज़्यादातर होते हैं। तो हाँ हेलो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।